जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग वुड ₹1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड एट 6% पर ईयर सिंपल प्रॉफिट टू गेन ₹750 सिंपल प्रॉफिट। वो कह रहा है कि आपको ये जो डिपॉजिट उसने प्रिंसिपल अमाउंट भी उसने बता दी जो कि 1250 है, और डिपॉजिट रेट उसने बता दिया 6 ईयर पर एनम। प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट भी उसने आपको बता दिया। फिर पीछे आपने हाउ लॉन्ग मतलब कितना अरसा, तो हमने फिर क्या फाइंड करना है आपके लिए। उसने क्या कहा कि बाकी चीज़ें आपको मैंने गिवन कर दी हैं, लेकिन आपने क्या चीज़ हमने निकालनी, क्या चीज़ है हमने निकालना कि टाइम पीरियड कितना है, वो चीज़ हमने निकालनी है। स्टार्ट पे ही उसने बता दिया था कि हाउ लॉन्ग कितने अरसे के लिए, तो हमें अरसा नहीं बताया, तो फिर हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहले स्टार्ट पे उसने प्रिंसिपल अमाउंट आपको बताई। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 1250 रुपीज़। और उसके बाद वो कह रहा है कि आपको रेट भी दे दिया। रेट इज इक्वल टू जो कि 6% है, 6% पर एनम भी लिख देते हैं, पर एनम। और उसके बाद वो कह रहा है कि सिंपल प्रॉफिट भी आपको दे दिया जो कि 750 है, 750 रुपीज़। अच्छा, और उसके बाद आपको उसने क्या कहा कि आपने टाइम निकालना है, कितना टाइम होगा ये उसने नहीं बताया, हमने निकालना है। तो फिर इसका सॉल्यूशन में हमने टाइम का फॉर्मूला लिखना है, तो बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू वही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय। अगर आपने टाइम निकालना है तो फिर पीछे आपके पास दो चीज़ें रहती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और रेट। जो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। अब हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है जो कि 750 है, ये वाला 750, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट 1250 मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि आपको पर एनम दिया 6%। तो ये 6% इसका आ जाएगा, 7 पर एनम के लिए 6%। तो अब आपने क्या करना है कि बाय कैलकुलेटर अगर आप करना चाहें तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 750 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75,000। ये ऊपर वाली मतलब डिनोमिनेटर हमारे पास आया। अब हम डिनोमिनेटर वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपके पास सिंपली 7,500 आ जाएगा, 7,500। अब आपने क्या करना है कि 75,000 को डिवाइड करना है 7,500 के ऊपर। तो इधर कर लेते हैं टाइम निकालने के लिए। टाइम तो 75,000 डिवाइडेड बाय 7,500। तो आपने इसको जब करनी है इसकी कैलकुलेशन तो फिर आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 7,500। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है कि 10। तो फिर हमसे रिक्वायर किया था कि उन्होंने ईयर्स कितने हैं, तो ईयर फिर हमारे पास कितने आए 10 ईयर हमसे रिक्वायर। उन्होंने क्या था
कि आपने टाइम निकालना है। लास्ट पे हमने टोटली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाला, लास्ट पे हमने ये निकाला 10 ईयर्स, जो कि हमसे रिक्वायर किया गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये इसमें सिर्फ आपने एक फार्मूला लगाना है, जो कि आपको स्टार्ट पे मैंने टोटली इंट्रोडक्शन की वीडियो में सारे फार्मूलाज बताए थे। आपने सिर्फ वो वीडियो लाजमी देखनी है, सारी बेसिक चीज़ें उसमें हैं। तो बाकी तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें, अगर वो आपको सारा कुछ आ जाएगा तो ये क्वेश्चन करना फिर मुश्किल आपके लिए नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी वीडियो के अंदर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें सिर्फ चीज़ें वही हैं, मैं आपके लिए सिर्फ एक फार्मूला लिखूंगा, आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। मुश्किल काम मैं कर देता हूं आपके लिए, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही आसान काम आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ आपने कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू बनानी है, बाकी सारा काम मैं कर देता हूं आपके लिए, और आपको फिर प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, पहले देखते हैं इसमें आपसे वो रिक्वायर क्या कर रहा है कि अली लेंट टू आबद, अली ने आबद को उधार दिया ₹40,100 फॉर 7 मंथ। 40,100 आपको वो रुपीज़ दे रहा है, मतलब आबद को वो दे रहा है 7 मंथ के लिए, मतलब 7 माह के लिए उसको 4800 दे रहा है। कह रहा है कि एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, इसी पीरियड, एट द एंड ऑफ दिस पीरियड आबद हैड टू पे अली प्रॉफिट of rupees 119. What was the rate of simple profit per annum? आपने इसमें क्या निकालना है, आपने हमने देखें पहले प्रिंसिपल अमाउंट निकाला क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या निकाला, प्रॉफिट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकाला हमने, टाइम, और क्वेश्चन नंबर 4 में रेट बता रहा है, वो आपने रेट निकालना है। तो रेट निकालने का भी भाई वही फॉर्मूला है, सिर्फ आपने टाइम की जगह पे रेट लिख लेना है। तो रेट का फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ। चलें पहले मैं वैल्यू सारी आपको लिख देता हूँ कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट उसने कितनी बताई है। प्रिंसिपल अमाउंट 4800, प्रिंसिपल अमाउंट 4800, और उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद टाइम बता रहा है, टाइम इज इक्वल टू 7 मंथ्स, ये उसने टाइम बताया। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ दिस पीरियड आबद टू हैड टू पे अली प्रॉफिट ऑफ रुपीज 119। फिर प्रॉफिट भी सिंपल उसने बता दिया, सिंपल प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट विच इज 119। और उसके बाद हमसे वो रिक्वायर कर रहा है कि आपने रेट निकालना है, रेट पर एनम। तो आपने फिर ये इस तरह कर देना है। तो इसका आपने सिर्फ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, बाकी वैल्यू आपने पुट करके सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर ही काम करना है। तो रेट का फॉर्मूला अगर आप नहीं भूले तो रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल उसी तरह ही, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, अगर रेट बाहर आ गया तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम रह गया, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट निकालने के लिए फिर इधर टाइम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले के अंदर आपने ये पूरी वैल्यूज, यही वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मूले के अंदर आपने पुट करनी है, और आपने जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए उसी तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ज़रूर समझ आई होगी जितने हमने क्वेश्चन कर लिए। तो आप ये ख़ुद भी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दोबारा ये क्वेश्चन आपने पूरे करने हैं। तो इंशाल्लाह जब आप ये करेंगे आपको बहुत ही इजी लगेंगे और फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन रह गए हम वो 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोज़ में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।